नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो डिस्कशन चल रही है, हमारी डिस्कशन क्या है? मेन वृषभ लग्न है और उसमें बुध के विषय में हमारा डिस्कशन चल रहा है। अभी तक हमने मेष लग्न के टोटल वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वृषभ लग्न के भी सूर्य चंद्र मंगल के टोटल 12 भाव यानी 12वें भाव तक के हमने सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अब हमारा बुध के सीरीज चल रही है, उसमें भी प्रथम द्वितीय और तृतीय भाव के बुध का हमने डिस्कशन कर लिया है। आज हमारा डिस्कशन है चतुर्थ भाव के बुध के विषय में। ठीक है, चतुर्थ भाव के विषय में तो क्या कहेंगे हम, देखिए आप प्लीज। वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में सिंह राशि के बुध का फल। वृषभ लग्न हो गई, चतुर्थ भाव हुआ, सिंह राशि आई, वहां पर हमारे बुध बैठे हैं। इसका हमारा डिस्कशन हुआ वृषभ लग्न के सिंह राशि में चतुर्थ भाव में बुध का फल। ठीक है, अब चतुर्थ क्या है? सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी क्या हुआ? हमारे सूर्य हो गए। और वहां पर कौन बैठा है? बुध बैठा। बुध कहाँ का स्वामी? मिथुन और कन्या के स्वामी है। तृतीय और कन्या राशि यानी द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी है। सिंह राशि कैसे बनती? मघा चा पूर्वा फाल्गुन उत्तरा पादे सिंगा। मघा के 4 चढ़, पूर्वा के 4, उत्तरा फाल्गुन के 1 से हमारी सिंह राशि बनती है। और मघा में 0 से 13-20 अंश तक मघा नक्षत्र होगा यदि सिंह राशि है आपकी। यदि सिंह राशि में बुध बैठे हैं और वहां के स्वामी केतु होंगे। और पूर्वा फाल्गुनी 26-40 तक रहेंगे, वहां के स्वामी शुक्र होंगे। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी हैं सूर्य, उसका 1 चरण ही है। ये बात का आपने ध्यान देना है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का 1 चरण ही होगा। यहाँ के चतुर्थ भाव के जो कारक है वो चंद्रमा होते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा डिस्कशन हो गया। 177वीं वीडियो हमारी इस चैनल की है। और यह आप ध्यान दीजिए, यदि आप प्राइवेट कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर है 9814915030। इस ऑप्शन में आप व्हाट्सएप कमेंट करके आप मुझसे प्राइवेट डिस्कशन कर सकते हैं। अब हम मेन बेस में जाते हैं। वृषभ लग्न चतुर्थ भाव और वहां पर बुध बैठे। देखिए, चतुर्थ भाव हमें क्या किस चीज का रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर हमें माता के सुख को रिप्रेजेंट करता है। हमें सारे सुखों की वृद्धि के लिए चतुर्थ भाव हमें रिप्रेजेंट करता है। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, वाहन, मकान आदि के लिए हम चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। आप यह देखिए कि ये जो भाव है इस शरीर का सुख देता है। ठीक है, लग्न हमें शरीर का सुख देता है, यह हमें सारे सुखों की वृद्धि करता है। चतुर्थ भाव जो है हमें सारे सुखों की वृद्धि करता है। एग्जाम्पल, मकान, वाहन, माता पिता, बहन भाई, सब सुख। अलग अलग चार्ट पूरे बने हुए अलग अलग, मगर यहां से आप सारे सुखों की वृद्धि है, कोई एक सुख नहीं, सारे सुख। ठीक है, तो चतुर्थ भाव में जब बुध आएगा तो कहां के स्वामी है? द्वितीय और पंचम के स्वामी है। किस राशि में है? सिंह राशि में। सिंह राशि के स्वामी कौन? सूर्य। सूर्य और बुध एक अच्छे मित्र ग्रह है, दोनों की आपस में अच्छी मित्रता है। जब अच्छे मित्र के घर में आप जाकर के बैठते हो तो क्या कंपटीशन होगा आपका? क्या फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक आप यह ध्यान दीजिए, इस चार्ट में बुध बहुत अच्छा ग्रह है, योग कारक ग्रह है। दूसरी बात, इस चार्ट में सूर्य भी अच्छा ग्रह है, चतुर्थ भाव का है। हाँ, हालांकि शुक्र का मित्र नहीं है, वो अलग बात है, मगर चतुर्थ भाव का स्वामी है, वो भी अच्छा है। द्वितीय भाव और पंचम का जब चतुर्थ में बुध जाएगा, यहाँ पर एक बात का वैसे ध्यान देना, थोड़ा निष्फल ही होता है बुध। ठीक है, मगर जब सिंह में बैठेगा और किसी दृष्टि या कोई ग्रह और कोई आ गया तो वो निष्फल ही नहीं होगा, प्रभावशाली हो जाएगा वहां पर। दूसरी बात, पंचमें चतुर्थ में जाना विद्या का अच्छा योग, क्योंकि हम चतुर्थ भाव से सुखों की वृद्धि करते हैं और पंचम भाव से हम विद्या, वाणी, नम्रता आदि का विचार पंचम भाव से करते हैं। तो विद्या का कारक है बुध जो है वाणी का कारक है। वाणी विद्या का कारक मानी जाती है।
विद्या यदि आपको चाहिए तो वाणी के द्वारा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना वाणी के द्वारा आप पढ़ लो कोई चीजों को। स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो इस कारण से बुध पंचम का स्वामी चतुर्थ में, हाँ अपने से 12वां चला गया। एक पॉइंट आप मैं बताऊंगा आपको यदि पंचमे चतुर्थ में जाता है तो आप यह कह सकते हैं कि प्राइमरी स्टार्टिंग की जो क्लासेस होंगी ज्यादातर आप अपने जन्म स्थान से दूर रह करके पढ़ सकते हो, बोर्डिंग स्कूल भी जा सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो। या प्राइमरी के बाद जो 8th है ये श्योर है कि आपका एजुकेशन थोड़ा सा अपने जन्म स्थान से दूर होगा। आप भी पूछो क्यों, उसका मैं रीजन आपको बताता हूं। जिस भाव से ग्रह 12 में जाएगा तो अपने द्वादश भाव का फल देता है। हम द्वादश भाव से क्या विचार करते हैं? मोक्ष, दूर रहना, एकांत विवासा, परिवार से दूर रहना, ठीक है, ये सब चीजें हम द्वादश भाव से विचार करते हैं। पंचमेश अपने से द्वादश चला गया, ये सत्यता है कि आपका जो एजुकेशन होगा, जो आपका एजुकेशन होगा ज्यादातर आपके जन्म स्थान से दूर होगा। कितना दूर होगा वो ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि आपका नेचुरल द्वादश भाव का स्वामी क्या कंडीशन में है, कौन सा ग्रह बैठा है, मगर होगा सत्य, ये पक्का। ठीक है। अब द्वितीय भाव का स्वामी अपने से तृतीय गया है। अपने से जब तृतीय कोई ग्रह जाता है वह माता को रिप्रेजेंट करता है, ये बात का ध्यान देना। ठीक है, वो माता को रिप्रेजेंट करता है। जब माता को रिप्रेजेंट करेगा तो आपकी माता की सुखों में वृद्धि, और आपकी माता एक बड़ी रॉयल होंगी। माता आपकी वाणी शैली जो माता की होगी बड़ी सटीक होगी, और माता को झूठ ना बोलना बहुत ज्यादा पसंद होगा। और माता के संबंध जो है सरकारी दफ्तरों में सरकारी लोगों से बहुत अच्छे होंगे। अब ये क्यों कह रहे आप? द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाएगा, अपने से तृतीय जाएगा। ठीक है, भाई बहन माता पिता आदि से संबंधों में सुधार देगा। ठीक है, अपने से तृतीय जब जाता है तो भाई बहनों का संबंध करता है, और वहां का कारक तृतीय भाव का हमारे इस चार्ट में कौन है? बुध है। ओ सॉरी, वहां का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? माता को। हमारे चतुर्थ भाव भी हमारा माता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप यह कह सकते हैं कि बुध की राशि, बुध सूर्य की राशि में बैठने से माता आपकी बड़ी रॉयल होगी और स्टिक्स बहुत होंगी। जो कह दिया वो सत्यता है, झूठ के खिलाफ झूठ नहीं बोलने की पसंद होगा। ठीक है, चतुर्थ भाव में यदि बुध बैठा है, धन भाव का स्वामी है, तो आप अपने प्रॉपर्टी में इनकम आदि इन्वेस्टमेंट अच्छी करोगे, क्योंकि धन भाव का स्वामी है। उसमें थोड़ा सा यदि मंगल अच्छा आ जाए ना, ठीक है, तो वो और आपको सपोर्ट करेगा, प्रॉपर्टी से सपोर्ट करेगा। और शनि यदि आ गया तो आपको बिल्डर बना देगा, आपको बिल्डर बना देगा और अच्छा बना देगा। ठीक है, क्योंकि इस चार्ट में शनि योग कारक और यहां पर बुध की दृष्टि भी है, दशम भाव में दृष्टि, कर्म भाव में दृष्टि। इस कारण से मेन सब्जेक्ट इनका यदि होगा, आर्किटेक्ट भी बन सकते, डिजाइनर, आर्किटेक्ट, और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और बुध जो है एक अकाउंट से संबंध रखता है, तो आर्किटेक्टिंग भी ये आप ये समझो कि एक ड्राइंग भर नहीं है, उसमें बड़ा मल्टीप्लाई करके ही कार्य किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को आर्किटेक्टिंग आदि बहुत बेनिफिट आपको देगी। इसमें यदि थोड़ा सा योग कारक में बुध शुक्र की अच्छी स्थिति है, शुक्र की यदि अच्छी स्थिति है तो फैशन डिजाइनिंग आदि के लिए भी बेनिफिट देगा। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है एक सुंदरता का प्रतीक है, और बुध जो है एक फिटनेस का, और क्या कहते हैं, बोलने की तकनीक में कोई रिप्रेजेंट करना कोई चीज को, वो बुध को अच्छा आता है, रिप्रेजेंट करना बुध को बहुत अच्छा आता है। तो यह धन का स्वामी होने के कारण से चतुर्थ भाव में बुध, ये भी आपको फायदा करेगा। मकान वाहन आदि का सुख पूरा मिलेगा, गाड़ी आदि का पूरा सुख मिलेगा, क्योंकि शुक्र के लग्न है
और सूर्य की राशि में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को ये सब चीजें पसंद आती हैं। थोड़ा भी पैसा होगा तब भी अच्छी चॉइस होती है ऐसे व्यक्ति की। ठीक है, ये अच्छी चॉइस व्यक्ति की होगी। अब वो बुध की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि कहाँ की है? दसम दृष्टि है। दसम भाव को दृष्टि है। दसम भाव को दृष्टि है तो वहां का स्वामी कौन है? शनि है। शनि किस राशि के है? वहां पर कुंभ राशि के। कुंभ राशि जो है एक बड़ा रिप्रेजेंट करती है कि धनी व्यक्ति है। कुंभ राशि जो है एक धनी है और धनी, हाँ, ये स्वामी के थोड़े संघर्ष करा करके धन कमाती है, मगर जब धन आता है तो बराबर आता है, ऐसा नहीं कि डाउन आ जाए, डाउन नहीं, स्मूथली सही चला जाता है। तो इस कारण से बुध की जो दसम दृष्टि है, यहाँ से पिता की धन आदि का उपयोग अच्छा करना, राष्ट्रीय कार्यों को सफलता प्राप्ति पूर्वक सफलता प्राप्त कराना, ये सब चीजें बुध की जो सप्तम दृष्टि है दसम भाव को, ये आपको रिप्रेजेंट करके फायदा करेगी। ठीक है। अब वो बुध के जो नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। मघा नक्षत्र जो है 4 चरण है, 13-20 अंश तक रहेंगे। वहां के स्वामी हमारे केतु हैं। यदि बुध की 0 अंश से सिंह राशि में 0 अंश से 13-20 तक है तो वहां के मघा नक्षत्र होंगे, वहां के स्वामी केतु होंगे। केतु मघा बुध का कोई इतना अच्छा संबंध नहीं, मगर उतना बुरा भी संबंध नहीं है, ये बात का ध्यान देना। केतु यहां पर थोड़ा अपने घर से दूर रहने की कोशिश कराएगा यदि मघा नक्षत्र में बुध है तो। एकांत, मोक्षार्थ, ऐसी चीजों में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि केतु ज्यादातर द्वादश भाव में रह करके द्वादश भाव का फल अच्छा देते हैं। बुध भी अपने से द्वादश भाव में बैठा है। यदि मघा नक्षत्र में चला गया तो आपको यह सत्यता है कि एकांत वासा, एकांत में आपको प्रिय लगेगा, घर से बाहर रहना ज्यादा प्रिय रहेगा। आप घर से ज्यादा लोगों, बाहर लोगों को ज्यादा पूज्य होगे, ज्यादा मान सम्मानित होगे। अपने घर में चाहे इतनी इज्जत ना हो, मगर बाहर ज्यादा इज्जत होगी यदि आपका मघा नक्षत्र है, केतु के स्वामी वहां के। ठीक है। बुध यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, यह नक्षत्र बहुत रॉयल नक्षत्र है और हमारे इस चार्ट में लग्नेश भी शुक्र है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। ये बड़े शान शौक आदि को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र हमें धन दौलत को रिप्रेजेंट करते हैं, सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए चतुर्थ भाव में बुध बैठ करके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो आपको सुखों में वृद्धि करेगा, धन धान की वृद्धि करेगा और आपको भाई बहन के सुखों में और फायदा करेगा। आपको धन आदि कमाने की तकनीक बहुत अच्छी आएगी। बुध यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो वहां के स्वामी सूर्य है और सूर्य, आपको पता है कि सूर्य अपनी ही राशि में बुध बैठे हैं, सूर्य की ही राशि में बुध बैठे हैं। जब बुध सूर्य की राशि में बैठे हैं तो आप यह कहिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य बुध और कंफर्टेबल होंगे, जो वहां पर आपको इज्जत, मान, सम्मान आदि प्राप्ति कराने पे सफलता पूर्वक वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, फायदा करेंगे आपको। क्योंकि बुध की जो स्थिति है काफी अच्छी स्थिति है चतुर्थ भाव में, स्पेशली चतुर्थ भाव का बुध काफी अच्छा आपको फल देगा। यहाँ पर विद्या बुद्धि, यहाँ पारिवारिक जीवन और यहाँ पर माता आदि सुखों में जो मैंने डिस्कशन किया है आपके साथ में, काफी अच्छा सफलतापूर्वक आपको प्राप्ति कराएगा। अब हम युति या दृष्टि की बात करें। यदि सूर्य के साथ बुध की युति या दृष्टि है, बहुत फायदा होगा। यदि युति है तो बुधादित्य योग बना देगा, दृष्टि है तो आपस में संबंध अच्छे बनेंगे और उससे क्या बेनिफिट होगा? दसम में सूर्य आ जाएगा। यदि दृष्टि है दसम में सूर्य आगे, सप्तम दृष्टि आती है तो उससे क्या बेनिफिट होगा? राशि कार्यों में सफलता, माता पिता के संबंधों में सफलता, वाहन आदि सुखों में वृद्धि। आपकी चॉइस बहुत अच्छी होगी, रॉयल चॉइस होगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि धन तो बहुत होता है मगर उनका घर, वाहन, कपड़ा आदि देखोगे उनको पहचान नहीं सकोगे। और बहुत से लोगों का जिनका शुक्र सूर्य ज्यादा प्रभावशाली होगा, उनके पास पैसा चाहे कम हो मगर कपड़े से, वाहन आदि से, जूता आदि से, मकान आदि से आप यही कहोगे बड़ा रॉयल व्यक्ति है, बड़ा अमीर है। तो वो ग्रह के मुताबिक ही आप ये डिस्कशन कर सकते हो। तो सूर्य बुध की युति या दृष्टि अच्छी होगी। सूर्य चंद्रमा की युति
बेहतर होगी मगर उतनी बेहतर नहीं होगी। आपस में मित्र ना होने के कारण से चंद्रमा अशांत हो जाता है, बुध भी अशांत हो जाता है, तो घबराहट, साहस, परिश्रम, पराक्रम में थोड़ी कमी रहेगी। मंगल और बुध की युति यहाँ पर एक आपको अच्छा डीलर बना देगी, आपको अच्छा प्रॉपर्टी कमाने की तकनीक बना देगी। आप भूमि से संबंधित बहुत कार्य कर सकते हैं, आप जमीनी स्तर में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं यदि चतुर्थ में मंगल आ गया तो। बृहस्पति और बुध की युति या दृष्टि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी है बुध और अष्टम का भी स्वामी है बृहस्पति, और बुध के साथ यह दृष्टि संबंध बनाएंगे, काफी अच्छी संबंध बनेंगे, सुखों में वृद्धि करने की ज्यादा बेहतरी होगी। बुध और शुक्र की युति बहुत बेस्ट होगी कि लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में जब शुक्र आएगा तो बहुत बेनिफिट देगा। यहाँ पर सारे सुखों में वृद्धि कराता जाएगा, धन दौलत आदि की वृद्धि करेगा, पराक्रम भी कराएगा, परिश्रम भी कराएगा, मगर धन भी बहुत कमवाएगा। शनि की युति यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को और सुखों में थोड़ी कमियां देगा कि शनि बुध की युति सही है, मगर शनि वहां पर शत्रु क्षेत्रीय हो जाएगा तो वहां पर कमियां देगा, मगर दृष्टि से संबंध बनाएगा तो लगभग ठीक होगा कि शनि अपने खुद वहां पर बैठे होंगे। ठीक है। राहु या केतु की युति कोई बहुत अच्छी युति नहीं रहेगी, राहु से ज्यादा केतु की युति कुछ ठीक रहेगी, राहु की युति उतनी अच्छी नहीं रहेगी। माता के स्वास्थ्य, सुखों में कमियां, कर्जाई बना देगी, वाहन आदि लेने में हर समय वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं बस लेना है चाहे कितना भी कर्जा हो जाए। मकान बनाने में, माता के स्वास्थ्य के लिए भी कर्जा ले सकता है, राहु के रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारी युति या दृष्टि से संबंध मैंने आपको बुध के विषय में बताया, और सिंगल बुध की डिजिट में भी आपको मैंने बताया कि वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में सिंह राशि के बुध का हमारा यह फल है। और इस फल में आपको यह देखिए कि मित्र क्षेत्री भी है, योग कारक भी है, और पंचमें चतुर्थ में जाने से अच्छा योग कारक, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जा रहा है। ठीक है ना, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाए तो ये एक अच्छा योग बनता है। तो यहाँ पर त्रिकोण और केंद्र, ठीक है, इस कारण से आपको बहुत बेनिफिट देगा। प्लीज आप इस बुध के फल को आप देखिए और अपने नजदीकी जो रिश्तेदार हैं या अपने खुद के चार्ट में देखिए, उसका फल समझिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप हमसे जुड़ेंगे उतना ही हमारी ग्रोथ होगी चैनल की, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये रिक्वेस्ट है मेरी। धन्यवाद, नमस्कार।